यूपी की अमेठी सीट पर खेला हो गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बड़े मार्जिन से पीछे चल रही हैं। फाइनल नतीजे आने से पहले तक कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी से लगभग 1,53,661 वोटों से आगे चल रहे हैं। चुनावी रुझानों को देखकर लग रहा है कि अमेठी सीट बीजेपी के हाथ से निकल चुकी है। अमेठी सीट पर जीत का दावा करने वाली बीजेपी की स्मृति ईरानी ये सीट लगभग हार चुकी है। इस बीच प्रियंका गांधी ने किशोरी लाल शर्मा के लिए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, किशोरी भैया, मुझे कभी कोई शक नहीं था। मुझे शुरू से यकीन था कि आप जीतेंगे। आपको और अमेठी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई। आपको बता दें कि किशोरी लाल शर्मा पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते हैं। अभी तक पर्दे के पीछे रणनीति बनाते थे। पहली बार में ही उन्होंने बीजेपी की मजबूत कैंडिडेट स्मृति ईरानी को हार की तरफ धकेलकर खुद को सच में चाणक्य साबित कर दिया है। जीत का दावा करने वाली स्मृति ईरानी आखिरकार अमेठी सीट कैसे हार गई? पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से हराया था, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि स्मृति ईरानी का जादू नहीं चला और वो अपनी सीट नहीं बचा पाई? राजनीति के जानकारों की अगर माने तो इसकी कई वजह हैं। अमेठी सीट को गांधी परिवार की सीट मानी जाती है, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हराने के बाद केएल शर्मा को शुरू से ही आखिर तक हल्के मिल गया। लेकिन राहुल प्रियंका ने जो स्ट्रैटेजी बनाई, आखिरकार वो कामयाब रही। जानकारों की माने तो 5 साल में स्मृति ने लोगों का भरोसा खो दिया। अमेठी के वोटरों का अंडर करंट समझने में बीजेपी पूरी तरह से चूक गई। एक्सपर्ट कहते हैं, लोगों में स्मृति ईरानी के लिए अंदर ही अंदर गुस्सा था। उन्हें सबक सिखाने के लिए वोट को हथियार बनाया। स्मृति ईरानी क्यों हारी? केएल शर्मा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ऐसा क्या खेला किया जिसे बीजेपी समझ नहीं पाई? चलिए आपको ये भी बताते हैं। आपको बता दें कि अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल सभी यहां से जीतकर संसद पहुंचते रहे हैं। 1999 से लगातार अमेठी में गांधी परिवार के सदस्य ही जीत रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस पर ब्रेक लगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 55,000 वोट से चुनाव जीत लिया। राहुल गांधी की हार हुई थी। इस जीत ने स्मृति ईरानी का कद काफी बढ़ा दिया। 5 साल में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन के लिए काम किए। अमेठी में अपना घर भी बनाया, मगर लोगों के दिल में घर नहीं बना सकी। आम लोगों का इनसे मिलना आसान नहीं था। इसके उलट केएल शर्मा लोगों से मिलते रहे। लोगों ने वोट देते समय शायद यही सोचा कि क्यों ना अपने आदमी को चुना जाए। दूसरा, स्मृति का कार्यकर्ताओं के बीच उठना बैठना कम हो गया था। ज्यादातर समय दिल्ली में ही रहती थी। गिनती के कार्यकर्ताओं के साथ ही सीधा संपर्क था। निचले कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना बहुत कम हो गया, जिस कारण कार्यकर्ताओं ने दिल से जुड़कर काम नहीं किया। तीसरा कारण, जानकार बताते हैं कि नामांकन की आखिरी तारीख से एक दिन पहले राहुल गांधी के टिकट का ऐलान हुआ। ऐन वक्त तक क्लियर नहीं था कि अमेठी से लड़ कौन रहा है। उधर किशोरी लाल शर्मा लंबे समय से अंदर ही अंदर अमेठी सीट पर चुनाव की तैयारियां कर रहे थे। पूरे पार्टी कैडर को किशोरी लाल के चुनाव लड़ने की जानकारी थी। वहीं स्मृति ईरानी अपनी जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट दिख रही थी। यही वजह है कि बीजेपी यहां चुनाव का माहौल सेट ही नहीं कर सकी। 2019 के चुनाव में पूरे बीजेपी कैडर ने स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ाया था। 2024 में ऐसा नहीं हुआ। वो कैंपेन में अकेली दिख रही थी। वोटिंग से पहले अमित शाह और सीएम योगी यहां कैंपेन के लिए पहुंचे, मगर बहुत असर नहीं दिखा सके। इसके अलावा केएल शर्मा ने नाराज कांग्रेसियों को मनाया। पत्नी बेटी गांव-गांव कैंपेन करती रही। केएल शर्मा की पत्नी किरण शर्मा और 2 बेटियां गांव-गांव पहुंचकर चुनाव कैंपेन करती रहीं। 5 विधानसभा में नुक्कड़ सभाएं की, खासकर महिला वोटर्स पर फोकस किया। कांग्रेस के समय में लॉन्च हुए प्रोजेक्ट जिन्हें बीजेपी ने आगे नहीं बढ़ाया, उनके बारे में बताया गया और लोगों को दोबारा कांग्रेस सरकार चुनने के लिए अपील की गई। दूसरी तरफ केएल शर्मा ने गांव-गांव में पुराने कांग्रेसियों से संपर्क साधना शुरू किया। ये वो लोग थे जो अलग अलग कारणों से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। उनके साथ खुद बैठक की और दोबारा पार्टी के साथ जोड़ने में कामयाब रहे। चौथा,
प्रियंका राहुल ने इमोशनली लोगों को कनेक्ट भी किया। 2024 के चुनाव में राहुल की जोड़ी अखिलेश के साथ थी। अखिलेश अमेठी में प्रचार के लिए आए। उन्होंने मुस्लिम यादव वोटर्स को सीधा संदेश दिया कि वोट कांग्रेस को ही करना है। साथ ही प्रियंका गांधी अमेठी के लोगों के बीच पहुंचती रही। महिलाओं को गले लगाकर कहती, हमारा दिल का रिश्ता है, 5 साल वाले इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते। मंच से भी लोगों को सीधे कनेक्ट करती रही। राहुल कहते रहे, 12 साल से यहाँ आ रहा हूँ, जब मैं बच्चा था लोग इन्हीं बातों से जुड़ते रहे। राहुल मंच से अमेठी में अपने कार्यकाल में हुए डेवलपमेंट भी गिनाते रहे। इसका असर भी लोगों पर पड़ा। 5वीं और सबसे अहम वजह, प्रियंका गांधी ने 3 दिन में 12 ताबड़तोड़ जनसभाएं की। प्रियंका अमेठी के लोगों के बीच 3 दिन रहीं। लोगों को समझाती रही कि बीजेपी का सत्ता में आना क्यों लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। अमेठी के लोगों के लिए गांधी परिवार सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। ऐसे में प्रियंका का 3 दिन अमेठी में लोगों के बीच रहने की स्ट्रैटेजी का असर दिखा। बीजेपी की तरफ जाता हुआ वोट एक बार फिर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। यही वजह है कि किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी से आगे निकल गए। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।